हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास नंबर 6 एएनएम एमसीक्यू 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले वीडियो में मैंने 5 क्लास कराया है, उसमें कम्युनिटी फंडामेंटल से रिलेटेड था, सबने वीडियो एमसीक्यू आया था। तो अब बच गया था गायनी, तो गायनी से भी आना है। तो चलिए हम लोग गायनी से देखते हैं प्रश्न संख्या पहला क्या है, जो कि कई बार देखा गया एग्ज़ाम में, एएनएम के एग्ज़ाम में कि गायनी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देखेंगे, आज से गायनी ही देखेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या क्या है, एक महिलाओं में अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? हार्मोन का स्रावन करना, अंडाणु का निर्माण करना, दोनों या इनमें से कोई। देखिए, ओवरी का जो मुख्य कार्य होता है, फंक्शन, ये दोनों होता है। ठीक है, हार्मोन का भी सेक्रेशन करता है और जो ओवम होता है उसका भी निर्माण करता है। तो इसका होगा आंसर सी होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में क्या है, गर्भाशय की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है? इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या एपीमेट्रियम। देखिए, जो यूट्रस का 3 लेयर होता है, आपको पता होगा, तीनों लेयर का यहाँ पे नाम लिखा हो गया। फर्स्ट लेयर का इंडोमेट्रियम, जो इनर लेयर होता है, अंदरूनी लेयर। ठीक है, बीच वाले लेयर को, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम बोलेंगे और ऊपरी लेयर को बोलेंगे पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो यूट्रस का ये 3 लेयर होता है। तो इसमें बोला गया है क्या, आपको अंदरूनी लेयर को, जैसा कि हम बताएं अभी, इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ए नंबर। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 3 प्रश्न का जो है कि इसका जो है कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की समान अवधि कितनी होती है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जिसका सही होगा उसमें हम हार्ट दे देंगे सही उत्तर वाले पे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रेगनेंसी की समान अवधि कितनी होती है? 32 सप्ताह, 36 सप्ताह, 40 सप्ताह, 44 सप्ताह। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी उसका जो समान अवधि होता है कितना? 40 सप्ताह। इसका आंसर हो जाएगा सी। और आपको ये बताना है पोस्ट टर्म और प्री टर्म बेबी किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। क्विकनिंग कब महसूस होता है? 4 से 6 सप्ताह, 8 से 10, 16 से 20 या 28 सप्ताह। तो ये महसूस होता कब? 16 से 20 सप्ताह में महसूस होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 6। इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको देखेंगे अच्छे से, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे बिहार एग्ज़ाम में हो गया, बिहार एएनएम के एग्ज़ाम में, और भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम में, तो कई बार पूछा गया। ये देखते हैं, गर्भवती महिला को टीटी इंजेक्शन कब लगाया जाता है? पहले 3 महीने में, 4 से 5 महीने में, 6 से 7 महीने में, प्रसव के समय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडी होता है उसको इंजेक्शन कब लगाया जाता है? 4 से 5 महीने में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए देखते प्रश्न संख्या 7। समान प्रसव नॉर्मल डिलीवरी में कितनी अवस्था होती है? तो 2 अवस्था, 3, 4, 5। तो नॉर्मल डिलीवरी में टोटल अवस्था होती है 4। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कितना? आपको सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। लेबर पेन किस हार्मोन के कारण होता है? जो लेबर में दर्द होता है किस हार्मोन के कारण होता है? देखिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन या रिलैक्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण लेबर में पेन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अपगर स्कोर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये अपगर स्कोर से रिलेटेड। अपगर स्कोर से रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछा गया, अपगर स्कोर क्यों करते हैं? ठीक है, कब करते हैं?
इससे रिलेटेड कई कई बार घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया है, कोई बात नहीं। देखिए अपगर स्कोर जो होता है, जब बेबी बर्थ होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, उसका जो कलर हो गया, पल्स हो गया, ग्रीमेंस हो गया, एक्टिविटी हो गया, रिस्पिरेशन रेट हो गया, ये सारा चेक करने के मतलब चेक करने के लिए अपगर स्कोर चेक करते हैं, देखते हैं। तो उसको कितने मिनट में करते हैं, कब लिया जाता है? देखिए इसमें होगा आपको जन्म के तुरंत बाद 1 मिनट और 5 मिनट पर, 24 घंटे के बाद, 7 दिन के बाद। देखिए अपगर स्कोर जो हम लोग करते हैं 1 मिनट और 5 मिनट पर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये प्रश्न आप अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूछ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा गया है पहले। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे जो प्यूपेरियम पीरियड होता है कितने दिनों का होता है ना? प्यूपेरियम पीरियड कितने दिनों का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन, 28 दिन, 42 दिन, 60 दिन। तो ये जो प्यूपेरियम पीरियड होता है 42 दिनों के लिए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 11। आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको हमारे द्वारा जो भी प्रश्न दिया गया है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और ये भी प्रश्न जितना भी है सारा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक करिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए। आप लोग के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर प्रश्न नंबर 11 में क्या है। ये देखिए बहुत कॉमन प्रश्न है, आप लोग कई बार न्यूज़ वगैरह में, टेलीविज़न पे वगैरह देखते होंगे कि जो एक्सक्लूसिव ब्रीडिंग होता है कितने दिनों तक करवाया जाता है, कई बार न्यूज़ में आता है। आप इसके प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि इसका प्रश्न उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि आप ये मैं तो इतना समझ सकता हूँ कि क्योंकि आप लोग एएनएम का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो ये प्रश्न का जो है कि उत्तर आपको पता होगा, ठीक है, इसीलिए मैं ये नहीं बताऊँगा। चलिए आप इसका उत्तर ज़रूर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हम सही उत्तर देंगे उसके कमेंट पे हम हार्ट दे देंगे, आप लोग समझ जाएंगे कि ये प्रश्न का उत्तर ये सही है, ठीक है। वहाँ से आप लोग देखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12 में क्या है। मेनोरिया का मतलब क्या होता है? मानसिक धर्म का ना होना, मानसिक धर्म का कम होना, मानसिक धर्म का अत्यधिक होना, अनियमित मानसिक धर्म होना। तो फ्रेंड्स जो मेनोरिया होता है इसका मीनिंग होता है, ये होता है मानसिक धर्म का अत्यधिक होना, मतलब अत्यधिक हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न आगे होगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13 नंबर। गर्भावस्था में सबसे सामान्य एनीमिया कौन सा होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो फ्रेंड्स जो देखा गया है इसका आंसर होगा आपको सी नंबर, आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है वो गर्भावस्था में देखा जाता है, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान देखा जाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 14। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्री एक्लेम्सिया में मुख्य लक्षण कौन सा होता है? देखिए उच्च रक्तचाप मतलब अत्यधिक बीपी, ब्लड प्रेशर, सूजन, स्वेलिंग, प्रोटीनूरिया, निम्न रक्तचाप, उल्टी, शिशु का वजन कम होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, सूजन और प्रोटीनूरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 15 नंबर। मेनार्की का मतलब क्या होता है? फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, लास्ट मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आना उसको मेनार्की बोलते हैं। कब किस एज में आता है फ्रेंड्स? तो आपको मैं बता दूं, फीमेल में 13 ईयर में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 16। मोनोपॉज समान किस एज में होता है फीमेल में? ठीक है,
जो मोनोपोज समान किस एज में होता है? पहला है 20 से 25 साल में, 30 से 35 साल में, 45 से 50 में, 55 से 60 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 45 से 50 साल में मोनोपोज होता है। ठीक है, मोनोपोज। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में ओवुलेशन कब होता है? 7वें दिन में, 14वें दिन में, 21 दिन में, 28वें दिन में। देखिए यहाँ पे ओवुलेशन बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 14वें दिन में फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में ओवुलेशन होता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 18। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको नोट करिएगा अच्छे से। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम PCOS में सबसे कॉमन सिम्टम्स कौन सा होता है? हेयर का लॉस होना, ये तो नहीं होगा। इरेगुलर पीरियड, वेट लॉस होना, BP। तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में होता है कौन सा? इरेगुलर पीरियड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, इरेगुलर पीरियड का आना पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 19। सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है? ठीक है, तो HIV, HPV इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटिक। तो सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है HPV इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 20, जो कि 20 सीरीज का लास्ट प्रश्न होगा। उसके बाद आप लोग को एक प्रश्न देंगे जो आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड ये 20 सीरीज में लास्ट प्रश्न है इसका। देखते हैं, प्रोलैप्स यूट्रस में सबसे पहले सिम्टम्स क्या होता है? देखिए, पेन एब्डोमन, मास पर वेजेना, ब्लीडिंग और बर्निंग म्यूट्रिशन। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका बी होगा। ठीक है, मास पर वेजेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक आज का प्रश्न आपके लिए लास्ट प्रश्न है जिसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। जो आगे हम लोग में देखे थे, एक प्रश्न देखे थे एमेनोरिया, और इसमें देखेंगे ये डिसएमेनोरिया का मतलब क्या होता है। इसका जो है मीनिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, डिसएमेनोरिया का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो हमारे द्वारा आपके लिए 20 सीरीज़ के लिए इतना मेहनत करके लाया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके द्वारा एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेशन देता आपके लिए अच्छा प्रश्न जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्योंकि मुझे रिसर्च करके लाना पड़ता है कि कई बुक से कितने बार में एग्ज़ाम में पूछा गया, तो जो अधिक बार एग्ज़ाम में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उसी को मैं लाता हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।